आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी इस्लामिक मिस्ट्री जिसने पूरे कस्बे को सालों तक हैरान रखा। क्या एक बंद कमरे से कोई बिना दरवाजा खोले बाहर जा सकता है? क्या सच में किसी जगह पर बरकत और रहस्य दोनों मौजूद हो सकते हैं? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और आपका ईमान भी मजबूत करेगी। तो आइए शुरू करते हैं द लॉक्ड रूम मिस्ट्री। एक पुराना कमरा, अंदर कोई नहीं, लेकिन हर सुबह दरवाजा अंदर से बंद मिलता था। लोग डरते थे, किसी को समझ नहीं आता था ये कैसे हो सकता है। क्या ये कोई बुरी ताकत थी या इसमें कोई छुपा हुआ राज था? ये कहानी एक शांत छोटे से कस्बे की है। कस्बे के एक कोने में एक पुराना घर था जिसमें कमरा था जिसे लोग बंद कमरा कहते थे। सालों पहले उस कमरे में एक बुजुर्ग रहते थे जो रात को तहज्जुद पढ़ते थे। उनकी मौत के बाद उस कमरे के बारे में अजीब बातें सामने आने लगी। लोग कहते थे कि कमरा बरकत वाला भी था और रहस्यमयी भी। कई लोगों ने कोशिश की उस कमरे में रात बिताने की, लेकिन कोई रुका नहीं, क्योंकि हर सुबह जब लोग दरवाज़ा खोलते वो अंदर से बंद मिलता था और कमरे के अंदर एक भी इंसान नहीं होता था। लोगों के दिल में डर बैठ गया। कुछ कहते यहाँ जिन रहता है, कुछ कहते ये कमरा अल्लाह की आजमाइश है। गांव में रहने वाले एक बेहद नेक इंसान अहमद साहब ने कहा, डर सिर्फ उसी को लगता है जो अल्लाह पर भरोसा नहीं करता। मैं आज रात इस कमरे में रहूंगा। लोग हैरान भी थे और थोड़ा डर भी रहे थे। अहमद साहब ने एक छोटी सी तस्बीह उठाई, 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस कमरे में चले गए। रात के करीब 12 बजे अजीब सा सन्नाटा था। कमरे में हल्की ठंडी हवा चली, पर्दे अपने आप हिलने लगे, दीवार पर पड़ी रोशनी एक पल के लिए डगमगाई और तभी दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े लोगों ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे के अंदर अहमद साहब तस्बीह उठाकर सब्र और यकीन के साथ पढ़ने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, हवा रुक गई, सन्नाटा गहरा हो गया, कमरे का माहौल एकदम शांत हो गया। लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और हमेशा की तरह ये अंदर से बंद था। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया, लेकिन अंदर जो नज़र आया वो सबको हिला देने वाला था। कमरा पूरी तरह खाली था, किसी इंसान का कोई निशान नहीं, बस ज़मीन पर एक तस्बीह पड़ी थी और उसके पास एक छोटा सा कागज सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ कोई बुराई ठहर नहीं सकती। गांव वाले ये पढ़कर एक गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें समझ आया ये कोई डरावना मामला नहीं था, ये अल्लाह की आजमाइश थी। अल्लाह ने अपने नेक बंदे की ऐसी हिफाजत की, कहानी हमें एक जिसने सबको हैरान कर दिया। डर की सबसे बड़ी दवा है अल्लाह का जिक्र। जब इंसान का दिल साफ हो, उसका ईमान मजबूत हो, तो अल्लाह से ऐसी जगह भी सुरक्षित रखता है जहां लोग खड़े होने से भी डरते हैं। रहस्य बड़ा हो सकता है, लेकिन ईमान उससे हमेशा बड़ा होता है। अगर आपको ये इस्लामिक मिस्ट्री स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में मोर लिखें, ताकि हम ऐसी और रूहानी और रहस्यमयी कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। सब्सक्राइब करें